इस भीषण गर्मी में भी आप इस जनसभा में आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये 2024 नहीं, आने वाले जो भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक घटना का परिणाम नहीं होता, लगातार चेन ऑफ हिट। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए देखते। और खन्ना जी कहीं भी हो, लेकिन लाड साहब के जुलूस में भाग लेने के लिए जरूर आते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, अभी भी खुदागंज और अल्लाहगंज जैसे कस्बे भी यहां पर हैं, और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भारत के विकास को हम लोग मन वचन कर्म से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और अपनी विरासत का सम्मान भी करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का हो, या फिर शाहजहांपुर में अमर शहीदों का भव्य म्यूजियम बनाने का कार्य हो, या फिर शाहजहांपुर के हनुमत धाम में विराट बजरंगबली की प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य हो, ये सभी विरासत का सम्मान है। और बहनों और भाइयों, उसी विरासत के सम्मान के साथ जोड़ने के लिए आज ठाकुर रोशन सिंह के इस पावन धरा पर, अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के इस पावन धरा पर आकर के इस धरा को नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबके आगमन के लिए भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं। भारत में हम अपने अनुसार योजनाएं बना पा रहे हैं, बिना भेदभाव के समाज के और तबके को सम्मान मिल पा रहा है। कोई भेद नहीं है, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सबको बराबर सम्मान प्राप्त हो रहा है। इन महानायकों के कारण आज भारत दुनिया का सिरमौर मोदी जी के नेतृत्व में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वह सपना जो हमारे शहीदों का था, जो बलिदानों का था। क्या कहा था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने? यही तो कहा था जब फांसी हो रही थी। जेलर ने पूछा था क्या अंतिम इच्छा है। लोग मानते हैं कि भाई किसी को अगर हम फांसी दे रहे हैं, उससे पूछेंगे अंतिम इच्छा, वो कहेगा साहब मुझे छोड़ दो, वो एक बार माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं, हरगिज नहीं, मैं अंग्रेजों से माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा था मुझे तो एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है मेरी, कि मैं बार बार भारत की धरती पर जन्म लूं, और जब भी मेरा जन्म हो वह मातृभूमि के लिए समर्पण का हो, मातृभूमि के लिए बलिदान का हो। यही तो कहा था रामप्रसाद बिस्मिल ने। इसी बात को लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं, और यही ठाकुर रोशन सिंह ने कहा था, यही अस्फाउल्लाह खान ने कहा था। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारत के इन अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इन अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है।
ऐसे ही समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी अपवित्र करने का प्रयास किया। बहनों और भाइयों, अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे। लेकिन इनकी गफलत है ये। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। बहनों और भाइयों, आज देश अपने आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर गया है और अमृत काल का संकल्प क्या है? विकसित भारत। क्या संकल्प है? विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को काम होगा। हर महिला आत्मनिर्भर होगी, उसके हाथ को कार्य होगा। हर किसान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को कार्य होगा और खुशहाल होगा। हर हस्तशिल्पी के हाथ को कार्य होगा, उसका जीवन खुशहाल होगा, उसके बच्चे खुशहाल होंगे। हर श्रमिक खुशहाल होगा, उसके बच्चे खुशहाल होंगे, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे, जैसे हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। बहनों और भाइयों, और जब आत्मनिर्भर भारत होगा, वही आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने इस विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए हम देख रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में भारत बदला है। 10 वर्ष पहले की कल्पना करिए, क्या था भारत? नौजवान पलायन करता था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखों मरता था, बीमार चिकित्सा सुविधा के अभाव में मरता था, किसी के पास दवा नहीं है, किसी के पास दवा का पैसा नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं चिकित्सालय नहीं है। और आज नए भारत में हाईवे है, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है। खन्ना जी और जितिन जी और हमारे विधायकगण तो एक्सप्रेसवे को इसी हरदोई, इसी शाहजहांपुर होते हुए लेके जा रहे हैं। और इस एक्सप्रेसवे में एक एयर स्ट्रिप भी बनने जा रहा है। अगर बाई चांस कभी किसी दुश्मन से युद्ध करना पड़े तो भारतीय वायुसेना के विमान इसी एक्सप्रेसवे पे उतर करके यहीं से फिर दुश्मन के देश पर हमला करने की तैयारी करेंगे। यही शाहजहांपुर में होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा विकास के कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं। खन्ना जी भी नई योजनाओं को लेके आते हैं, जितेंद्र प्रसाद जी नई योजनाओं को लेके आ जाते हैं, जेपीएस राठौर भी नई योजनाओं को लेके आते हैं, हमारे सांसद, हमारे विधायक, ये सभी लोग लग करके विकास की इस मुहिम को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नया उत्तर प्रदेश का नया शाहजहांपुर भी आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, उसी नए भारत में दुनिया में सम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा पुख्ता, अब तो पटाखा भी जोर से फट जाएगा ना तो पाकिस्तान सफाई देता कि भैया मेरा योगदान नहीं है, मैंने नहीं किया है, मैं नहीं किया हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि से मालूम होता, उसको ये पता है कि अगर देर कर दिया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए फिर, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए इस नए भारत में आज हम सब रह रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को देखो ना, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा की सरकार के समय लोग भूख से मरते थे।
50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुल गया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीब घरों में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। और हमने तो यूपी से भी व्यवस्था की है, होली और दीपावली में एक एक सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। इसी के लिए मैं और हमारा पूरा मंच आपसे अपील कर रहा है, घर घर जाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने में शाहजहांपुर का योगदान होगा। इसके लिए अरुण सागर को यहां से जिता करके भेजेंगे। सहमत हैं? सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Hello friends, you're watching KJN India News, myself Mansi Arora. On the channel, if still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon.